अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे से होंगे, साथ खैरियत के होंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। तो यहाँ पे जैकी देखिए मेरे पास बैठा हुआ है। तो यहाँ मैंने बैंगन आलू की सब्ज़ी बनाई थी मॉर्निंग में। और आजकल रूटीन ऐसे ही जा रहा है, मतलब किचन में ज़्यादा है, ये कितने काम हो जाते हैं किचन ही में काफ़ी, तो ऐसे ही तो पापा सैंडविच ले आए थे तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने इसे ना फिर से मंगाया था दोबारा। मतलब अच्छी थी, खाने में काफ़ी टेस्टी थी, तो अच्छी लगी, मैंने कहा फिर मंगाते हैं। तो पापा सैंडविच लाए हुए थे, मतलब 2 सैंडविच थे, तो एक बच गया था तो मैंने कहा खा लेते हैं, क्योंकि सुबह तक फिर ख़राब ना जाए ना, तो मैंने कहा अभी खा लेते हैं। मतलब खाना खा चुकी थी मैं, लेकिन मैंने कहा खा लेते हैं फिर भी। और अगर फ्रिज में रख देंगे तो फिर वो ख़राब सा हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। ठंड काफ़ी है ना। जैकी पता नहीं कहाँ चला गया था, तो वो अभी आया था, मुझसे पूछ रही थी कहाँ चला गया था भाई, इतने टाइम से, इतनी रात में निकल कर तो कहीं चला गया था छत वत पे, अब आया है। तो यहाँ मैं कद्दू काट रही थी और अभी बनाऊँगी मैं कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने कहा मतलब कद्दू काट लेते हैं, और खाना ना जल्दी बनाने की कोशिश करती हूँ मैं, कि मतलब सुबह हो या शाम हो जल्दी से खाना बन जाए तो सही रहता है, और टाइम पे सब हो जाता है सही से, तो सुकून। और आजकल तो दिन का पता ही नहीं चलता, मतलब दिन काफ़ी छोटा हो गया है, तो मतलब सारे काम करो तो मतलब जैसे कि मतलब टाइम ही नहीं रहता है। और मतलब कि अब शाम को ये रहता है कि जल्दी बना लें, और मतलब तो जैसे कुछ और भी काम होते हैं तो मतलब आप कर लें। और मैं कपड़े मेरे सूख गए थे, तो मैंने कपड़े जो है ना रख लिए थे, क्योंकि शाम से ना ओस गिरने लगती है तो कपड़े फिर से गीले हो जाएंगे। स्वेटर अभी भी नहीं सूखे हैं, मतलब थोड़े से, मतलब आधे तो सूख गए लेकिन आधे अभी भी गीले हैं। तो मैंने कहा कल सुबह और धूप लगा के फिर एकदम सूख जाएगा, फिर रख देंगे, क्योंकि अभी वो पूरी तरह से सूखे नहीं हैं। जाड़े में ना ये परेशानी होती, मोटे कपड़े मतलब कि सुखाने में ना काफ़ी। तो यहाँ पे मेरा कद्दू कट ही चुका था, थोड़ा मतलब बचा हुआ है, इसे भी काट कर फिर बनाते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ मैंने कद्दू बघार दिया था, खटाई, लाल सूखा मिर्चा एक डाला था, ज़ीरा और प्याज से बघार दिया है। थोड़ा सा पक जाए ये। और यहाँ मेरा कद्दू भी बन चुका है, इसे मैं थोड़ा सा भून लूँगी, जैसे मतलब ज़रा सा, मतलब बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा पानी था, तो मैंने कहा इसे भून लेते हैं ताकि अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ पापा अमरूद लाए थे, और मुझे तो वैसे ही अमरूद पसंद है, तो मैंने उसे रख दिया था डलिया में। और जैकी बैठा हुआ है। और यहाँ सब्ज़ी बनाई थी गोभी आलू की, तो वो थोड़ी सी बच गई थी, तो मैंने कटोरी में कर दी थी। और मैगी भी बनाई थी नाश्ते के लिए, तो मैगी अभी रखी है, बच भी गई है। 2 पैकेट बनाए थे तो ज़्यादा हो गई थी। और यहाँ अरहर की दाल भी बनाई थी मैंने, जो बन चुकी है। और मम्मी को मतलब डॉक्टर ने बताया है बॉइल्ड वाटर, तो यहाँ पे मैं पानी गर्म करने के लिए रख दूँगी। और मतलब हॉस्पिटल से आ चुके थे हम लोग, और मम्मी को अभी दर्द है, ऑपरेशन, ज़ाहिर सी बात है, अभी ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, तो दर्द तो अभी होगा, मतलब उठने बैठने में और लेटने में काफ़ी परेशानी होती है। और जैकी देखिए चढ़ जाता है, बड़ा हो गया है, तो अब ये किचन की स्लैब पर भी चढ़ जाता है, बहुत शैतान हो गया है ये, फ़ौरन चढ़ता है। तो मतलब ये कि तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे पानी गर्म हो चुका था, तो ये इसमें जो है ना केतली में मैं पानी उंडेल दूँगी। और मम्मी को
देना है अभी मतलब दवा सुबह की, तो दे दूँगी दवा भी। सुबह दोपहर शाम में दवा मतलब देते हैं तो उसी टाइम से दे देंगे। तो आजकल ना और यहाँ मैंने अमरूद काटे हैं। आजकल अमरूद जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, मतलब बहुत टेस्टी अमरूद आ रहे हैं। तो पापा लाए थे तो मैंने कहा इसे काट के खा लेते हैं। तो अमरूद जो थे वो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे और टेस्टी अमरूद थे और खाने में काफ़ी मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छे अमरूद थे और मीठे भी काफ़ी हैं और जाड़े के अमरूद और मतलब बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो मैंने कहा दिन में ही खा लेते हैं क्योंकि फिर शाम हो जाती है, तो दिन में खा लें तो ज़्यादा सही रहता है। तभी मैं बैठी थी, फ्री हो गई थी काम से, तो इसलिए वजह से मैं खाने लगी। और मैंने सुबह के टाइम शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी बनाई है। तो जो है मतलब एक शिमला मिर्च पड़ा हुआ था पहले से ही, तो मैंने कहा कि चलो आज मतलब रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाए क्या बनाए, मतलब तो फिर मैंने कहा चलो शिमला मिर्च पड़ा हुआ है, इसी की शिमला मिर्च आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। तो यहाँ मम्मी के लिए अभी मैं मूंग की खिचड़ी बना दूँगी और मम्मी अभी खिचड़ी खाएंगी ना, उनको मतलब इंसुलिन लगानी रहती। तो यहाँ मैंने खिचड़ी धो ली है और अब इसे चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैं खिचड़ी मम्मी की जल्दी से बघार दूँगी क्योंकि वो टाइम से रहता है ना, और फिर मम्मी को मतलब इंसुलिन लगती है, तो इस वजह से मतलब टाइम से नाश्ता भी देना रहता है। तो मतलब इंसुलिन लग जाए फिर उसके बाद नाश्ता देना रहता है और फिर दवाइयाँ जो रहती हैं वो भी, तो इस वजह से ना मतलब टाइम से सब कुछ हो जाता है तो ठीक रहता है और हो भी जाना चाहिए टाइम से ही, लेट नहीं होना चाहिए। और सुबह का काम तो यहाँ पर जो है ना मैंने ज़ीरा डाल दिया था और जब ये थोड़ा सा पक जाएगा तो मतलब मतलब तेल हो जाएगा और ज़ीरा पक जाएगा तो इसमें खिचड़ी भी डाल देंगे। तो यहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मतलब हुआ कि नहीं, तो फ़िलहाल तो हो चुका, तो तब मैं इसमें खिचड़ी डाल दूँगी। और मूंग की खिचड़ी तो वैसे भी बहुत जल्दी मतलब कि पक जाती है और हल्की सी ना मैं पतली बनाती हूँ क्योंकि मम्मी को थोड़ा मतलब पतली सही है ना, ऐसे टाइम में थोड़ा सा लाइट पतली, तो वैसी मैं उसी तरह की बनाती हूँ ताकि जो है मम्मी आराम से खा लें, कोई परेशानी भी ना हो और सही रहता है अभी उस हिसाब से भी। तो यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ और इसे मैं चला दूँगी ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ मैंने नमक तो अब मैं खाना मतलब खाऊंगी दाल चावल ये दिन का खाना हो रहा है, वो भी शाम में तो चलो कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी। तो आज खाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो मतलब दिन में टाइम ही नहीं मिल पाया। कपड़े धोने के लिए बैठ गई थी ना, तो इसलिए वजह से मैंने कपड़े धो लेते हैं, खाना बाद में खा लेते हैं, क्योंकि अगर खाना खा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा सुस्ती लगने लगती है ना, मतलब खाना पेट में पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आ जाती, फिर काम करना दुश्वार हो जाता है, मतलब मुश्किल हो जाता है और दिल चाहता है कि लेट जाओ ना। तो इस वजह से मैंने खाना पहले नहीं खाया था, मैंने कहा पहले कपड़े धो लेते हैं उसके बाद खाना खाते हैं। तो यही मैंने किया कि पहले कपड़े धुले फिर अब मैं खाना खा रही हूँ। तो 10-11 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद जो है ना इतने ढेर सारे कपड़े हो गए थे, तो इसे मैंने वॉश कर लिया था और ये सूख भी चुके थे। मैं उठा लाई थी और मतलब कि धूप वूप लग गई थी, तो मैंने कब ले आते हैं उसे तय कर दे। तो यहाँ पर जो कल मैंने कपड़े मतलब धोए थे तो वो सूख चुके थे, मतलब कपड़ों को सूखने में ना थोड़ा मतलब टाइम लग रहा है क्योंकि धूप जो है ना निकलती तो है तेज़, लेकिन छत छोटी है मेरी, तो उस वजह से ना ज़्यादा धूप नहीं आती है। मतलब जाड़ों में तो वैसे भी परेशानी होती है कपड़े सूखने में, ख़ासकर जो स्वेटर होते हैं या मोटे कपड़े होते हैं ना उन्हें सूखने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इस वजह से तो कपड़े जो ना काफ़ी मतलब मैले हो चुके थे, मतलब
हॉस्पिटल में रही थी ना, तो इस वजह से ना कपड़ों का ढेर लग गया था। तो मतलब मैंने कहा कि पूरे तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़े थोड़े करके सारे कपड़े धो देंगे, क्योंकि फिर ऐसे ये होता है कि मतलब थोड़े थोड़े करके दो तो खलता भी नहीं है और कपड़े भी धुल जाते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी मतलब होती है पानी की, क्योंकि मेरे यहाँ पानी का कोई भरोसा नहीं कि कब आएगा कब नहीं आएगा, एक दिन आएगा कि 2 दिन आएगा या फिर आएगा ही नहीं। तो इस वजह से ना बहुत कुछ देखकर काम करना पड़ता है, मतलब कि मतलब पानी अगर आने लगता है तो फिर मैं कपड़े धो देती हूँ जल्दी से, क्योंकि भरोसा नहीं रहता है ना कल का। तो इस वजह से तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा बैठ गई थी। और आज खाना भी मैंने लेट खाया, दिन बहुत छोटा हो गया है तो पता ही नहीं चलता टाइम। और यहाँ मैंने बनाई थी सुबह सब्ज़ी सोया मेथी आलू की, और बन चुकी है अब तो ये, और फर्स्ट टाइम मैंने बनाई थी। और ये दाल बनाई है लाल मसूर की, और ये भी बन ही चुकी है। तो काम सुबह के जो है ना, अगर जल्दी उठ जाते हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है जल्दी ही हो जाते हैं सारे काम।